हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे थे फिफ्थ सेम में। तो देखिए टोटल ना 15 क्वेश्चंस थे, यानी कि 15 सेपरेट वीडियो होंगी उसकी, और मैंने मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस उनको कवर कर चुका हूँ। यानी कि हमारी यहाँ पे अभी जो फिलहाल चल रही है ना, 4th यूनिट चल रही है। बाकी की जो प्लेलिस्ट है आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सारी वीडियोज आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो लास्ट वीडियो में जो हमने कवर करा था ना, वो था क्लासीफाई लोकल एनेस्थेटिक एंड गिव सिंथेसिस एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोकेन एंड प्रोकेन। तो लोकल एनेस्थेटिक क्या होती है उनको क्लासीफाई कीजिए, एंड बेंजोकेन प्रोकेन की सिंथेसिस हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। और अब जो देखना है ना, वो 14 का क्वेश्चन देखना है, यानी कि गिव इन डिटेल द सार ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। जो लोकल एनेस्थेटिक उनका सार हम छोड़ चुके थे, कि मैंने बोला था लास्ट में समझाऊंगा। बिकॉज ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो इसको देख लेना, क्योंकि वहाँ से आपको समझ आएगा कि क्या है लोकल एनेस्थेटिक, उनका क्लासिफिकेशन और उसमें सिंथेसिस वगैरह। ठीक है। एंड इसका जो देखिए मैं अगर सिलेबस में दिखाऊं कहाँ पर है, तो यहाँ पे देखिए लोकल एनास्थेटिक जो है मेडिकैम में, ये अलग ही पूरा हेडिंग सा दे रखा है, सार ऑफ लोकल एनास्थेटिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आ चुका है, तब ये सिलेबस में एकदम सेपरेट तरीके से दे रखा है। तो इसको आप देखिए देख सकते हैं। बाकी जो सारे जो नोट्स हैं ना, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो सारे क्वेश्चन हैं प्ले स्टोर पर जाकर फार्मेसी वाला ऐप डाउनलोड करना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो लोकल एनेस्थेटिक का जो सार है, जो क्वेश्चन है मैंने वही लिख लिया है। देखिए समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए इसके सार में ना सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन का रीज़न ये है कि जो हमारी एनास्थेटिक है ना, उनको हम स्ट्रक्चर के बेस पे दो मेन टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। मेनली दो टाइप्स में। एक होती है एस्टर टाइप। एस्टर टाइप कहने का मतलब है जिनके स्ट्रक्चर में एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होगा। एंड एक होती है अमाइड टाइप, यानी कि जिसके स्ट्रक्चर में अमाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो इन दोनों का सार अलग, इसका सार अलग होता है, इसका सार अलग होता है, और बुक्स में वही एकदम मतलब घिचपिच सी हुई रहती है, समझ में नहीं आता कि क्या सार लिखें, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैं इसको क्लियर करूंगा कि कैसे आपने सार लिखना है। तो देखिए स्टार्टिंग में अगर आपके क्वेश्चन पेपर में सार आता है, तो स्टार्टिंग में पहले आपने यही डिवाइड करके बताना होगा कि जो हमारी लोकल एनेस्थेटिक होती है ना, वो दो टाइप्स की होती हैं, और एक होती है एस्टर टाइप, एक होती है अमाइड टाइप। तो एस्टर टाइप जो होती है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, उसमें एक होती है बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव, यानी कि जो बेंजोइक एसिड से डेराइव होती है। बेंजोइक एसिड कहने का क्या मतलब है, जैसे कि हमारी बेंजीन है, बेंजीन में अगर हम COO, ये OH अगर ये एसिडिक ग्रुप लगा दी तो हमारा बेंजोइक एसिड है। अब सिंपली H की जगह कुछ और चीज़ हमारी आके अटैच हो जाएगी, वही हमारा बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव कहलाएगा। ठीक है। और यहाँ पे दूसरा अमीनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव, यानी कि बेंजीन में यहाँ पे हमारा COOH होगा, यानी कि एसिड, एंड नीचे ये हमारा NH2, यानी कि अमीन ग्रुप और आके जुड़ जाएगा, ये हमारा कहलाएगा अमीनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव। ठीक है। और जो अमाइड डेरिवेटिव है, या बोले तो अमाइड जो टाइप है, उसके अंदर आता है एनिलाइड डेरिवेटिव, यानी कि जो एनिलीन से डेराइव होते हैं। एनिलीन कहने का मतलब है कि हमारे पास बेंजीन है, और बेंजीन में अगर NH2 ग्रुप है, बोले तो अमीन ग्रुप है, जैसे कि NH2, ये जो ग्रुप है इसको हम एनिलीन बोलते हैं, ये पूरा एनिलीन है। अब एनिलीन से कैसे डेराइव होगा, उसी डेरिवेटिव को हम बोलते हैं एनिलाइड डेरिवेटिव। कि हमारा ये जो बेंजीन है, यहाँ पे जो हमारा ये अमीन ग्रुप है NH, अब यहाँ से ये एक मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक कार्बोनिल ग्रुप आके जुड़ेगा, या बोले तो कार्बोनिल ग्रुप से एक बॉन्ड बनेंगे, तो इसको हम बोलते हैं अमाइड ग्रुप। तो ये क्या कहलाएगा आपका, एनिलीन से आया एनी, एंड अमाइड से आया लिड, तो क्या बना ये एनिलिड डेरिवेटिव। तो ये जो दोनों के सार है ना, आपने अलग अलग समझने हैं। समझ रहे हो, ये अलग ग्रुप होगी तो इनकी स्ट्रक्चर अलग होगी, इनका सार भी अलग होगा। एक ये अलग ग्रुप हो गया, इसकी स्ट्रक्चर अलग होगी तो इसका सार भी अलग होगा। तो बात करते हैं दोनों की बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है, वो आपने चेक करनी होंगी। तो ये जो ऊपर देखिए जो आपको नजर आ रहा है, इनके ना स्ट्रक्चर के 3 पोर्शंस होते हैं, 3 पार्ट में ये मतलब कि इनकी स्ट्रक्चर होती है। एक होता है लाइपोफिलिक पोर्शन, यानी कि लिपिड नेचर का एक पार्ट, यानी कि जो लिपिड में सोल्यूबल होता है। एक होता है हाइड्रोफिलिक नेचर का पार्ट, यानी कि जो वाटर में सोल्यूबल होता है। और इन दोनों को एक जोड़ के रखता है ब्रिज, या बोले तो इंटरमीडिएट ब्रिज, जो कि लाइपोफिलिक को हाइड्रोफिलिक से जोड़ के रखता है। बोले तो 3 पोर्शंस होते हैं, 3 पार्ट होते हैं इनके स्ट्रक्चर के। थोड़ा सा देखिए मैं आपको यहाँ पे सिलेबस में भी दिखाऊं कि यहाँ पे देखिए लोकल एनास्थेटिक के अंदर है बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव,
एंड नीचे है अमीनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव। तो इसके अंदर अलग अलग तरह की ड्रग हैं, तो ये जो आती हैं हमारी ये एस्टर टाइप कहलाती हैं, है ना। एंड नीचे आप देखोगे वो हमारी लिडोकेन या एनिलाइड डेरिवेटिव, तो ये हमारी है अमाइड टाइप। अब देखिए सार सिंपली आता है कि गिव द सार ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैं कौन सा वाला लिखूं, अब मैं बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव वाला लिखूं या फिर नीचे लिडोकेन या एनिलाइड डेरिवेटिव वाला लिखूं। तो लिखना कैसे है एक्चुअली में वो आपने समझना होगा। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस मतलब कि सिमिलरिटी इनकी ये होती है कि 3 पोर्शंस होते हैं इनके मतलब कि स्ट्रक्चर में। अब देखिए डिफरेंस कहाँ पे होता है कि जो भी हमारी मतलब कि एनास्थेटिक होती है उसका जो लाइपोफिलिक जो पोर्शन होता है वो होता है एक अराइल ग्रुप। अराइल कहने का मतलब है कि एक साइक्लिक ग्रुप होगा, जैसे कि एरोमेटिक रिंग होती है, जैसे कि बेंजीन हुआ या फिनाइल वगैरह आप बोलते हैं, तो वो आपका अराइल ग्रुप कहलाएगा। अराइल ग्रुप दोनों में होगा, अमाइड वाले में भी एस्टर वाले में भी। इधर देखिए हाइड्रोफिलिक जो पोर्शन है उस वो होता है आपका अमीनो एल्काइल, यानी कि अमीन ग्रुप होगा उससे एल्केन या एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे, तो दोनों में ये भी सेम होता है। लेकिन डिफरेंस होता है इस बीच में इंटरमीडिएट ब्रिज में, कि जो एराइल जो हमारे एस्टर वाले होते हैं यानी कि एस्टर टाइप, उसमें जो इंटरमीडिएट ब्रिज होता है वो एस्टर होता है। जैसे कि देखोगे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक्स की जगह पे होगा तो ये कहलाएगा एस्टर, एंड एक ये छोटी सी यहाँ पे कार्बन की चैन भी होती है, ठीक है। तो ये एस्टर टाइप हमारे लोकल एनेस्थेटिक हो गए। एंड ये जो अमाइड है, अमाइड कहने का मतलब है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ में जो कार्बोनिल ग्रुप है वो जुड़ा होगा, वो हमारा अमाइड कहलाता है। तो इसमें जो इंटरमीडिएट जो ब्रिज होगा वो यही होगा अमाइड ग्रुप। तो होगा ना दोनों में डिफरेंस, एक हमारे एस्टर टाइप के हो गए, एक हमारे अमाइड टाइप के हो गए। अब देखिए स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में एक्चुअली में हम पढ़ते क्या है कि सपोज करिए इनकी जो स्ट्रक्चर है उसमें से हमने अराइल ग्रुप को हटा दिया तो क्या होगा, या अराइल ग्रुप होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, ऐसे ही अमाइनो एल्काइल ग्रुप होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, उसमें क्या चीज़ घटाने बढ़ाने पे क्या चीज़ घटेगी बढ़ेगी, एक्टिविटी कैसे रहेगी। तो इन दोनों पॉइंटों के लिए तो दोनों के पॉइंट सेम रहेंगे ना, मतलब अगर हम पॉइंट वाइज लिखते हैं तो इन दोनों के लिए सेम रहेंगे, इन दोनों के लिए सेम रहेंगे। बस दोनों के साथ में डिफरेंस कहाँ पे आएगा, ये इंटरमीडिएट पोर्शन वाले पे, कि इसका अलग काम होगा या इसको अलग तरीके से लिखना होगा और इसको भी अलग तरीके से लिखना होगा। तो मेरा कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हुआ होगा कि आपको कैसे करना है। ये दोनों चीज़ दोनों में सिमिलर होंगी, बस इसका डिफरेंस आपने बता के एक ही सार को बड़ा करके लिख देना है, समझ रहे हो। तो पहले जो हम देखते हैं ना वो है देखिए बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव वाले लोकल एनेस्थेटिक, या बोले तो एस्टर टाइप लोकल एनेस्थेटिक। तो देखिए जैसा कि अभी हमने देखी बेसिक स्ट्रक्चर देखी थी, तो देखिए सबसे पहले सार लिखने से पहले स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करनी होती है। तो उनकी बेसिक स्ट्रक्चर ये है एस्टर टाइप लोकल एनेस्थेटिक की, कि देखिए एक लाइपोफिलिक पोर्शन होगा, एक लाइपोफिलिक पार्ट है जो ब्लू में इस तरफ दिखा रखा है, बीच में इंटरमीडिएट एक पार्ट है यानी कि जो एस्टर होगा, और एक कार्बन की थोड़ी छोटी चैन होगी। एंड यहाँ पे हमारा हाइड्रोफिलिक पोर्शन है, हाइड्रोफिलिक पोर्शन बोले तो वही हमारा अमीन एल्काइल होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हर एक के बारे में पॉइंट बना के लिखना होगा, कि सपोज करिए पहले हम लाइपोफिलिक पोर्शन की बात करते हैं। लाइपोफिलिक पोर्शन का काम क्या होता है, अगर हम हटा दें तो क्या प्रॉब्लम होगी, या फिर क्या चीज़ और ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, वो आपने बताना होगा। ऐसा ही इंटरमीडिएट जो पोर्शन है उसका क्या काम है, अगर हम घटा दें तो क्या होगा, या हटा दें या वो कुछ भी मतलब बढ़ा दें घटा दें तो क्या होगा। ऐसे यहाँ पे हाइड्रोफिलिक जो पोर्शन है उसमें जो हमारा ये अमीन है वो कैसा होना चाहिए, टर्सरी सेकेंडरी कैसा, या फिर यहाँ पे जो एल्केन वगैरह है कोई भी आके जुड़ेगा तो उसका नेचर कैसा होना चाहिए, बोले तो इसका क्या काम होता है। यानी कि तीनों के बारे में अलग अलग पॉइंट आपने बना दिए, वही उसका सार हो गया, ठीक है। तो बात करते हैं पहला जो पोर्शन है, यानी कि देखिए जो हमारा एराइल ग्रुप जो होता है, एराइल चैन या आप बोल सकते हैं साइकिल जो होती है एरोमेटिक साइकिल। तो यहाँ पे देखिए इसका काम क्या है। तो लाइपोफिलिक का मतलब क्या होता है, यानी कि लिपिड नेचर, यानी कि कोई भी चीज़ जो लिपिड में सोल्यूबल है उसको हम लाइपोफिलिक बोलते हैं। तो आपने देखिए कॉन्सेप्ट फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा कि अगर हमारी ड्रग लिपिड में सोल्यूबल है तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। बिकॉज आपने ये पढ़ा होगा ना कॉन्सेप्ट की, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि हमारी सेल है, तो यहाँ पे जो देखोगे अब देखिए जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बनी होती है ना। और अगर कोई हमारी ड्रग जो लिपिड नेचर की है और वो अगर सेल से क्रॉस होना चाहती है, सेल मेम्ब्रेन के आर पार होना चाहती है, तो वो इजीली क्रॉस हो जाएगी, बिकॉज वो हमारी लिपिड नेचर की है। अगर वहीं वो वाटरी नेचर की होती तो वो इजीली डिजोल्व या बोले तो इजीली एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो लाइपोफिलिक जो पोर्शन होता है जो एनास्थेटिक के अंदर पाया जाता है, इसका काम ये होता है कि ये ड्रग को हमारा लिपिड सोल्यूबल बनाता है, और उसकी वजह से क्या होता है एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो वही पॉइंट मैंने लिख दिया कि लाइपोफिलिक ग्रुप इज नेसेसरी एंड इट मेक ड्रग लिपिड सोल्यूबल एंड इट इज़ हेल्पफुल इन ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू सेल मेम्ब्रेन,
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्चुअली में जो लाइपोफिलिक ग्रुप है ना वो इतना है, यानी कि केवल ये एक बेंजीन की रिंग है। अब यहाँ पे देखिए हमने सब्स्टिट्यूशन कर रखा है, एक हमने अमीन ग्रुप यहाँ पे जोड़ रखा है। अब उसी के बारे में एक पॉइंट बन गया कि इफ सब्स्टिट्यूशन विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सच एज अमीन या फिर कोई अदर भी ग्रुप हुआ एट पैरा पोजिशन सो एक्टिविटी इंक्रीज, यानी कि अगर हम देखिए पैरा पोजिशन पे, पैरा कहने का क्या मतलब है, देखिए ये हमारी ऑर्थो होती है ना, ऑर्थो ये हमारी मेटा होती है, ये सामने वाली पैरा। तो पैरा पोजीशन पे अगर हम कोई ऐसा ग्रुप जोड़ें जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता हो, एग्जांपल जिसके अमीन ग्रुप हमने जोड़ रखा है, तो एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है ना। तो दूसरा पॉइंट बन के आगे होगा आपको समझ। एंड तीसरा है देखिए जो हमारी ये जो भी हमारा ये ग्रुप है, यानी कि जो हमारी एराइल ग्रुप है ये डायरेक्टली इंटरमीडिएट से डायरेक्टली ही कनेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में हम यहाँ पे C2 CH3 CH2 या फिर कोई लंबी सी चैन जोड़ के तब ऐड करें, नहीं, ऐसे एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो वही लिखा है कि इट शुड बी डायरेक्टली अटैच टू द इंटरमीडिएट पोर्शन इफ एनी कार्बन और या चैन एडेड सो एक्टिविटी डिक्रीज। तो तीनों पॉइंट आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे कि लाइपोफिलिक पोर्शन का काम क्या है, उसमें कहाँ पे हम क्या चीज़ घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और सेकंड हम बात करते हैं देखिए वो है हमारा इंटरमीडिएट वाला पोर्शन, इनके बीच वाला। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली में इंटरमीडिएट में क्या है, ये C+O और X की जगह देखिए हम कई ग्रुप लगा सकते हैं, मतलब कि जैसे कि हम कार्बन भी लगा सकते हैं, ऑक्सीजन भी लगा सकते हैं, नाइट्रोजन भी लगा सकते हैं, सल्फर भी लगा सकते हैं। तो कौन सा लगाने पे ज़्यादा इफेक्ट होगा वो आपने बताना है। तो देखिए अगर कार्बन ये X की जगह अगर ऑक्सीजन आता है बोले, तो अगर हमारा एस्टर ग्रुप बनता है तो यहाँ पे इफेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो पहले आपने वही लिखना है कि एस्टर ग्रुप नेसेसरी फॉर एक्टिविटी एंड इट कनेक्टेड विद कार्बन चैन, जो कि कार्बन चैन से कनेक्ट होता है, यानी कि एक्स की जगह यहाँ पे अगर ओ हो, यानी कि COO, तो एक्टिविटी बढ़ेगी और वो मतलब सेफ भी रहेगा। एंड अगर देखिए बात करें वहीं अगर एक्स की जगह N हो, कहने का मतलब अगर हम अमाइड ग्रुप इसका बना दें तो एक्टिविटी तो बढ़ जाएगी लेकिन सेफ्टी कम रहेगी, बोले तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। देखिए अगर हमारी ड्रग टॉक्सिक ज़्यादा हो जाएगी तो फिर उसका यूज़ करके ही क्या फ़ायदा, यानी कि हमारी ड्रग का सेफ होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में एस्टर ही रखना होता है, यानी कि C+O ही रखना होता है। सपोज करिए अब एक्स की जगह अगर हमने सल्फर रख दिया तो क्या होगा, तो एक्टिविटी भी कम हो जाएगी और टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम बिल्कुल आपको पॉइंट समझ आ गया होगा कि हमने सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन ही ऐड करना चाहिए, तो ये हमारा एस्टर बन जाएगा और उसका इफेक्ट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस शॉर्ट चैन के बारे में। तो ये जो शॉर्ट चैन जो होती है ये काफ़ी नेसेसरी होती है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ाती है कि हमारी ड्रग का एक्शन कितनी देर रहेगा। साथ के साथ ये जो हमारी ड्रग होती है उसकी हाइड्रोलाइसिस होने से भी बचाती है, यानी कि उसका ब्रेकडाउन भी नहीं होने देती। तो यहाँ पे वही लिखा है कि देखिए शॉर्ट चैन यानी कि CH2 वाली जो चैन है इट इज़ नेसेसरी एंड इट इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड रिड्यूस हाइड्रोलाइसिस ऑफ ड्रग, ठीक है। एंड लास्ट में हम बात करते हैं इस वाले पोर्शन के बारे में जो कि हमारा हाइड्रोफिलिक पोर्शन है, अमीन ग्रुप है ये, और यहाँ पे हमारा R1 R2 की जगह कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा। तो ये जो एक्चुअली में अगर हम इसको हटा भी दें ना, मतलब इतना हटा दें तो भी हमारी ड्रग की एक्टिविटी पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बोले तो इसका कोई भी असर नहीं है ड्रग की एक्टिविटी पे। बस जैसे कि हमारा हाइड्रोफिलिक पोर्शन, तो ये हमारी ड्रग को ना ये वाटर में सोल्यूबल बनाता है। देखिए एक वेस्ट ड्रग की जो प्रॉपर्टी होती है ना वो ये होती है कि वो लिपिड में भी सोल्यूबल होनी चाहिए, वो वाटर में भी सोल्यूबल होनी चाहिए। तो ये हमारे ड्रग को वाटर में सोल्यूबल बनाता है। तो पहले वही लिखना है, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द एक्टिविटी बट इट मेक ड्रग वाटर सोल्यूबल, है ना, कितना इजी लिखने के लिए। एंड लास्ट में एक और पॉइंट आप बना के लिख दो कि देखिए यहाँ पे जो अमीन है, देखिए हमारा कौन सा अमीन है, यहाँ पे कोई अलग ग्रुप जुड़ेगा, यहाँ भी कोई अलग ग्रुप जुड़ेगा, यहाँ भी अलग ग्रुप जुड़ा है, यानी कि टर्सरी अमीन है। तो अगर हमारा टर्सरी अमीन होता है तो वो एकदम वेस्ट होता है, एकदम बढ़िया। अगर वहीं पर हम हमारा सेकेंडरी अमीन होता या फिर यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन लगा होता दो, तो क्या होता, प्राइमरी अमीन बन जाता। तो अगर सेकेंडरी या प्राइमरी अमीन होते हैं तो ड्रग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन कॉज करती है, बोले तो हमारी अगर स्किन पे अगर हमारी लोकल एनेस्थीसिया लगाई जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगी। तो वही लिख दिया कि टर्सरी अमीन आर रिक्वायर्ड एंड इफ़ वी ऐड सेकेंडरी या प्राइमरी अमीन सो ड्रग कॉज इरिटेशन। तो ये जो है आपका देखिए जो हमने बताया है सार, ये है हमारा एस्टर टाइप जो भी हमारे लोकल एनेस्थेटिक है उनका सार। अब देखिए बात करते हैं आगे, दूसरा जो है देखिए वो है हमारा अमाइड टाइप लोकल एनेस्थेटिक के लिए सार। तो उनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस हुआ है, देखिए सिंपली देखिए यहाँ पे हमारा सेम वही अराइल ग्रुप है, कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पे हमारा हाइड्रोफिलिक पोर्शन है, कोई भी चेंज नहीं है, बस बीच में अमाइड ग्रुप आ गया है एस्टर ग्रुप की जगह है। अब देखिए इन दोनों के बारे में बातें जो पॉइंट हमने लिखे थे वो तो सेम ही होंगे, बिल्कुल भी घटाना बढ़ाना नहीं है। बस अगर एग्जाम में भी ऐसे आता है
तो वैसे तो मैंने ये मतलब कि नोट्स के अकॉर्डिंग लिख दिए हैं, तो एग्जाम में भी सिर्फ आपने यहीं पे चेंज करना होगा इंटरमीडिएट पोर्शन में। तो देखिए पहले हम थोड़ा सा समझ लें, रिवाइज भी हो जाएगा आपका, कि लाइपोफिलिक पोर्शन जो होता है एरियल ग्रुप वाला, वो हमारी ड्रग को किस में, लिपिड में सोल्यूबल बनाता है, जिससे कि वो इजिली एब्जॉर्ब हो जाए, एड्जॉर्ब नहीं एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपने एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनाइल रिंग एट पोजीशन 2 और पोजीशन 6 विद मिथाइल ग्रुप सो एक्टिविटी इंक्रीज। यानी कि देखिए जो हमने अभी ये जो देखा था एस्टर टाइप वाला, तो इसमें जो हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे ना, वो पैरा पोजीशन पे यानी कि सामने कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन जो करना होता है वो सेकंड पोजीशन पे या सिक्स्थ पोजीशन पे, बोले तो ऑर्थो पोजीशन पे ही करना होता है ना। अगर हम और कहीं पे करेंगे तो एक्टिविटी घटेगी। तो यहाँ पे हमारा जो मतलब कि सब्स्टिट्यूशन होता है वो ऑर्थो पोजीशन पे कार्बन नंबर 2 या कार्बन नंबर 6 पे ही किया जाएगा। और अगर हम यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं, एग्जांपल जैसे कि लिडोकेन है, यहाँ पे हमारा सिंपली वही है, बेंजीन रिंग है, और ये सेकंड कार्बन और सिक्स्थ कार्बन पे हमारा मिथाइल ग्रुप जुड़ गया है, तो इसकी एक्टिविटी बढ़ गई है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो सेकंड एंड सिक्स्थ कार्बन पे होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए इंटरमीडिएट पोर्शन या बोले तो अमाइड का यहाँ पे काम क्या है। तो इट इज़ नेसेसरी फॉर एक्टिविटी एंड इफ वी रिमूव सो एक्टिविटी डिक्रीज। आपको पता ही है, देखिए ये चीज़ तो चेंज, ये तो परमानेंट है ही। अब ये ड्रग क्यों अलग बन रही है बोले तो क्या खास है इसमें, क्योंकि इसमें अमाइड ग्रुप है, यानी कि वो तो इसमें होना ही चाहिए। अगर हम उसको हटा देंगे तो उसकी तो आइडेंटिटी ही खत्म हो जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए एक्स की जगह यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ होता है तो एक्टिविटी अच्छी मिलती है। अगर सी डबल बॉन्ड एन हो गया, सी डबल बॉन्ड एस हो गया, तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है एंड एक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो यहाँ पे लिख रखा है कि देखिए एक्स की जगह देखिए कार्बन भी हो सकता है लगाने को, तो लगा सकते हैं, नाइट्रोजन भी लग सकता है, ऑक्सीजन भी लग सकता है, लेकिन देखिए ऑक्सीजन ही सबसे खास होता है, क्योंकि उसके बाद ही हमारा अमाइड ग्रुप बनेगा, और अमाइड ग्रुप बनेगा तो ही वो यूजफुल होगा। लास्ट में बात करते हैं इसका, तो आप दोबारा खुद ही लिख सकते हैं कि ये जो ग्रुप होता है ये कोई भी एक्टिविटी पे इफेक्ट नहीं डालता है, सिर्फ ये हमारे ड्रग को वाटर में सॉल्युबल बनाता है। हाइड्रोफिलिक पोर्शन है तो वाटर में ही सॉल्युबल बनाता है। एंड यहाँ पे जो अमीन है वो टर्सरी अमीन होना चाहिए। तो वही लिखा है कि अमीनो एल्काइल ग्रुप जो होता है वो ड्रग को हाइड्रोफिलिक बनाता है, वाटर में सॉल्युबल बनाता है, जिससे कि सॉल्ट फॉर्मेशन में भी हेल्प मिलती है। एंड जो टर्सरी अमीन जो होते हैं वो काफ़ी यूजफुल होते हैं। अगर प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन हम यहाँ पे लगा रहे हैं तो वो इरिटेशन कॉज करेंगे। तो आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो गया होगा कि सार आपने कैसे लिखना है। ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन तो इसमें मोस्ट ऑफ द सेम ही है, पर डिफरेंस आया थोड़ा सा यहाँ पे। तो आपने जो सार लिखना है ना, तो मैं बताऊँ तरीका कि देखिए सबसे पहले आपने यही बताना होगा कि देखिए लोकल एनेस्थेटिक क्या होती है, थोड़ा सा बता देना। वो 2 टाइप्स की होती हैं, ऐसे करके आप दिखा देना। अब इसका अलग सार लिखना है, इसका अलग सार लिखना है, लेकिन पूरा नहीं। देखिए अगर आपने एस्टर टाइप का अगर पूरा लिख दिया ना, ये वाला, ये पूरा अगर आपने लिख दिया है ना, तो अमाइड जो टाइप है, यानी कि जो अगला वाला जो अमाइड टाइप है, केवल उसके स्ट्रक्चर बनाना और उसके बारे में केवल इंटरमीडिएट पोर्शन के बारे में ही लिखना। क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें ये तो बिल्कुल सेम ही है ना, इसका लिख के क्या फ़ायदा, हम का टाइम वेस्ट ही होगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आपने लिखना है। तो यही मैंने बताना था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। ये जो हमारे सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताए थे, पूरे 15 के 15 कवर हो चुके हैं, ठीक है। ये जो 15 क्वेश्चंस थे, एंड इसकी जो PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं फार्मेसी वाला ऐप पे, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।